हेलो बच्चों। देखिए हमारा एग्जाम सामने है तो एग्जाम के समय हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। फास्टली रिवीजन करना होता है, बुक्स मोटी होती है, हमारे माइंड में होता है क्या रिवाइज करके जाए कि एग्जाम भी हमारा अच्छे से हो जाए, और क्या क्या हमें ना रिवाइज करे जिसका डर माइंड में ना हो। यदि आप एक भी पेज बुक का छोड़ते हो ना तो माइंड में रहता है यार काश इसको पढ़ लिया होता, कहीं यहाँ से क्वेश्चन ना दे दे। तो हमें इन सब टेंशन से आपको बचाने के लिए मैंने ये क्लास लाया हुआ है। यहाँ से आपको क्या होगा कि क्या आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, पहले रिवीजन कर लो कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता ना तो डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन इतने क्वेश्चन यदि आप करके चले गए ना, पहले एग्जाम से पहले रिवीजन कर लिए, तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना ले जाओगे। कारण क्या है, हमारा प्रयास होता है कैसे क्वेश्चंस करा दे कि जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट भी पेपर करेगा तो भी आप यदि इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे अपने एग्जाम का। चलिए बताते हैं आपको क्या, जैसे आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसमें क्या पढ़ें और क्या ना पढ़े तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे आप चले जाओ एक्सरसाइज 1 पे, जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाओगे एनसीईआरटी के तो आप वहां पे करिएगा का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। कौन सा देख लीजिएगा? 1 का थर्ड वाला पार्ट। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। और उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। यहां पे है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म ऐसा आता है। डिजिट बदला हो सकता है जहां 2, 3, 4, 5 मतलब नंबर्स बदल सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर देगा। तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आगे बढ़े, जो एक्सरसाइज आपका सेकेंड है, आप यहां पे जब जाइएगा ना तो पहला क्वेश्चन चलो हम सबका रखते हैं, फर्स्ट को रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसका भी यदि आप इतना कर लेते हो, इसके साथ साथ पुराना वाला जो आपका एनसीईआरटी था उसके ऑप्शनल में चले जाइएगा। उसके ऑप्शनल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कभी कभी पिछले सालों में पूछा हुआ है, क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। ये भी डेली लाइफ से रिलेट किया, इसको भी डेली लाइफ से रिलेट किया है। तो इन 3 क्वेश्चंस की वैल्यू इसीलिए आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी जो भी हमारा है और इन सब क्वेश्चंस को कम रखा है, लेकिन जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछता तो कहता है हम आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। तो जब केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो वह ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करने लगता है। तो थोड़ा सा इन सबको यदि आप रिवाइज कर लेते हो इतने क्वेश्चन को, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना ले जाओगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 1 के 3 वाले क्वेश्चन से वहां से शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट का। क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर ऑफ पॉइंट मतलब कौन कौन सा? एक है a कामा b और दूसरा है -a कामा -b। देखो इसको पहले आप चाहो ना एग्जाम में जब छोटा क्वेश्चन रहे ना, थोड़ा सा स्टार्ट करो तो सुंदर कर दो। सुंदर स्टार्टिंग का मतलब उसको थोड़ा सा कहानी की तरह ऐसे बना दो। यहां क्या आया? -a -b, क्योंकि इतने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई समय भी नहीं लगेगा। अब आपने बना दिया तो इसका मतलब उसको समझ में आ रहा था कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो बहुत आसान है, याद करना भी आसान है। आपके पास पहले दोनों x वाला लिखना है, मींस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो कोई कोई कहेगा नहीं सर हमारे वाले टीचर्स ने तो ये पढ़ाया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं है, इसमें दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो भी वही चीजें आ जाएंगी। तो हमें दोनों में से कोई याद हो, बस याद हो हमें इसी पे, इसलिए हम फोकस करते हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद
टू आता है। पहले x वाला घटाना है, फिर y वाला घटाना है। इसीलिए हमें गलतियों से बचना है एग्जाम में, क्योंकि ये लिख के आ गए, पता चला इसके लिखने में यहाँ पे कुछ गलती कर दिए तो काम खत्म। एक जगह लिख दिया x2 माइनस x1, एक जगह लिख दिया y2 का जगह y1 माइनस y2। चीजें सही है, लेकिन तब एग्जामिनर को लगेगा आपको चीजें नहीं आती। आप ऐसे लिखोगे तो भी उसको रहेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, ये भी बातें सही है। ठीक है, तो अब बात आया क्या, इसको मान लो x1 y1, इधर वाले को क्या मान लो भैया x2 y2। अब क्या करोगे, x1 मतलब पहला वाला, यहां देखो आपने pq मान लिया ना, तो डिस्टेंस हमारा pq हो गया। यहां आ जाओ, पहले में से पहला वाला घटाओ, तो पहला यहां पे कौन है, a है, माइनस लगाया, यहां पे कौन है, माइनस a है, इसको लिख दिया, प्लस लगाया। अब इधर दूसरा वाला ले लो, दूसरा वाला कौन है, b है, b में से कौन घटाओगे भैया, माइनस b घटा दो, b में से कौन घटा दो, माइनस b घटा दो। अब देखो चीजें आपके पास आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, यह माइनस से मिलके क्या कर दिया, प्लस ए कर दिया। यहां पे आ जाओ, माइनस बी आपको क्या कर दिया, प्लस बी कर दिया। जब प्लस बी कर दिया तो आप आसानी से यहां तक पहुंचाओगे। अब क्या हो जाएगा, देखो ये ए मिलके 2a का होल स्क्वायर, बी मिलके 2b का होल स्क्वायर। अब आसान हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या मिल गया भैया, दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो सबसे आसान होता है, हमें बस सीखना होता है। यदि आप सीख गए ना, गलतियां नहीं करोगे। तो आप देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, सीधे 2 पॉइंट दे देगा, दोनों के बीच को आपको क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा। तो आप फोकस हो जाइए कि हमें इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। रिवाइज करके जाओगे, गलतियां नहीं करोगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। 4 कह रहा है, चेक विद पॉइंट 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो ए बी सी हमने मान लिया, हमने तीनों को नाम दे दिया, ए बी सी पॉइंट लिख दिया। एक को मान लिया x1 y1, एक को मान लिया x2 y2 और एक को मान लिया x3 y3। अब इन तीनों का डिस्टेंस निकालो, किसका, ए बी का, बी सी का और सी ए का। यदि तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो वैल्यू आएगा, यदि दो साइड का वैल्यू सेम आता है तो आइसोसेलेस है, अदरवाइज आइसोसेलेस नहीं है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा 2 पॉइंट की वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम, दो साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए। चलिए डिस्टेंस फार्मूले से काम करते हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने आपको पहले कहा x2 को भी पहले लिख सकते हैं y2 को, लेकिन हम बचते हैं क्योंकि हमें ये चीजें जल्दी याद भी हो जाता है और गलतियां भी नहीं होती। तो हमें एग्जाम में गलतियों से बचना है। देखो दोनों फॉर्मूला सही है, तो इसलिए हमें जो सही है, जो जल्दी याद हो जाए, जहां हमें गलती ना हो, एग्जाम में हम वही काम करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी करो, लेकिन एग्जाम में हम गलती से बचते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वैल्यू निकालते हैं बीसी का। किसका वैल्यू निकालते हैं, बीसी का, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे आ जाएगा। देखो x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा भैया, 6 माइनस 7 हो जाएगा। तो 6 - 7 कर दीजिए, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस लगाइए, प्लस लगाओगे क्या आएगा, 4 - 2, इस ए लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, 4 - -2 का स्क्वायर, यही आएगा। देखिए A4 माइनस लगाओगे, फिर -2 यहां वाला। अब आ जाइए, आप बात को करें, आगे बढ़ाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ाएंगे हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा हमें, 6 - 7 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। अगला क्या मिल गया, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे आ गया 2 का स्क्वायर, यहां तक तो हो गया। 1 -1 का स्क्वायर हम आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है।
4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। तो इसका मतलब दोनों जोड़ दिया तो 37 हो गया। स्क्वायर रूट 37 कौन आ गया BC आ गया। अब एक बार CA की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो आप CA का। यहां आ जाओ, फिर वही काम, x में से x वाला माइनस करो तो 7 में से 5 माइनस कर दो, किस में से कौन माइनस कर दो 7 में से 5 माइनस कर दो, प्लस लगाओ। अब -2 में से -2 माइनस करना है, तो -2 में से कौन माइनस करना है -2 माइनस करना है, यही ना। तो देखो एक बार x वाला माइनस किया, 7 में से 5 माइनस किया कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2, ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर तो 0 हो गया। तो 4 देखो -2 + 2 क्या हो गया 0 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। इजिली हमने दो साइड मिल गया। अब बात आई तीसरा जो साइड है हमारा AB है, कौन है AB, इनका भी चर्चा कर लेते हैं। AB में क्या होगा, कोई भी एक बड़ा वाला मान लो, उसी में से अगला घटा दो। जैसे 6 में से हम 5 घटा दे रहे हैं, 6 में से कौन घटाया 5 घटा दिया, प्लस लगाया। फिर इधर आ जाओ, अब यहीं से चलोगे 4 में से कौन घटा दो 4 में से -2 घटा दो, ठीक है स्क्वायर कर दो। अब जरा देखो 6 में से 5 घटाया कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया भैया 1 आ गया प्लस 4 2 6 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। इट मीन दैट इसकी वैल्यू कितना हो गया 37। अब देखो दो साइड इक्वल आ गया, कौन BC इक्वल टू AB, हमारे पास जो साइड मिला BC इक्वल टू AB, इसलिए यह ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चीजें इजी होता है बट हमें समझना होता है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है ऐसे एग्जाम में, तो हमें जानना है, हमें सीखना है, सीख के चलोगे आप आसानी से क्वेश्चन करके आओगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 में क्या था कि आप समझो, इन क्लासरूम 4 स्टूडेंट आर सीटिंग एट द पॉइंट, करा 4 स्टूडेंट है जो अपनी अपनी सीट पे बैठे थे ABCD। तब तक चमेली और चंपा दो लोग थे, सहेलियां थी, दोनों अंदर क्लासरूम में एंट्री की। दोनों ने कुछ देर देखा और कहा कि ये सब स्क्वायर में बैठे हैं। किसने कहा चंपा आज चमेली, डू नॉट यू थिंक ABC इज ए स्क्वायर। कह रहा क्या ABC स्क्वायर, क्या आप ये नहीं सोचते कि ABC क्या इसमें स्क्वायर में बैठे हैं। तो अब जरा आप बताइए, चमेली क्या की डिसएग्री कर गई उससे। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हेन ऑफ द व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन उसमें करेक्ट है। तो पहले तो आप इन चारों के पॉइंट को लिख लीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा उसमें करेक्ट है, क्या ये सच में स्क्वायर में बैठे हैं। तो अब ABCD को देखिए, ए क्या बना रहा है 3,4, बी वाले पॉइंट को देखें तो क्या दे रहा है 6,7, सी वाले पॉइंट को जरा आप देखिए, सी वाला पॉइंट आपको क्या दे रहा है 9,4, डी वाले पॉइंट को देखिए तो क्या दे रहा है 6,1। तो एक बार आप एक काम करिए, AB निकालिए, फिर निकालिए BC निकालिए, फिर CD निकालिए, DA निकालिए। स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड बराबर होता है। पहले तो हम चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड क्या दिखा देंगे बराबर है। लेकिन क्या चारों साइड बराबर करने से काम चल जाएगा, रोम्बस का भी तो होता है। तो हम क्या करेंगे भैया और एक चीज दिखाएंगे बच्चों, क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। मतलब AC एंड BD, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा ये दोनों बराबर है। यदि आप यहीं तक निकाल के छोड़ देते हैं कि ये चारों साइड बराबर है, तब तो आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर एग्जैक्टली आपने अभी प्रूव नहीं किया। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में यही करते हैं, चारों साइड दिखा के छोड़ देते हैं, बट आपको डायगोनल भी दिखाना है। डायगोनल क्यों दिखाना है, क्योंकि यदि आप चारों साइड स्क्वायर करते हो तो रोम्बस भी हो जाएगा। तो चलिए आइए करके देखते हैं क्या ये सही कह रहे हैं। तो पहले तो आप A से लेके B तक का डिस्टेंस निकालिए। अब आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जान गए हो, मैं बार बार डिस्टेंस फार्मूला लिखूं उससे अच्छा है आप जान गए हो, आप समझदार हो। अब देखो पहले में से पहला घटा दो,
पहले में से पहला घटा दो, मतलब 3 में से 6 घटाओ, धन लगाओ, दूसरे में से दूसरा घटा दो, तो क्या आ गया 4 माइनस 7। यहां तक तो आ गए आप। अब जरा आप देखिएगा 3 माइनस 6 कौन आया, -3 आया, -3 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्लस करिए 4 में से 7 घटाओगे कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे -3 का स्क्वायर तब भी 9 आ जाएगा। मीन्स क्या आ गया स्क्वायर रूट 80। इतना तो वैल्यू मिल गया। चलिए दूसरा निकालते हैं। अब निकालते हैं बीसी को। बीसी के लिए भी सेम काम आप करिए, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, बी और सी। यहां आ जाइए, यहां से भी फर्स्ट में से फर्स्ट हमें 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर दिया। आ जाइए इधर देखते हैं क्या मिलता है। 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर अगेन 9, क्या मिल गया स्क्वायर रूट 80। ये भी हो गया। चलिए आइए बीसी भी मिल गया। अब निकालिए सीडी। सीडी के लिए भी सेम काम, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए 4 माइनस 1 कर दीजिए, अगेन इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए क्या मिला 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, अगेन 18 आ गया। तीन साइड तो इक्वल हो गया। चौथा भी देखते हैं। फोर्थ वाला कौन है, डी से ए तक का डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में। तो डी से ए आ रहे हो तो इसमें से इसको घटाओ, मीन्स 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, प्लस यहां से 1 माइनस 4 कर दीजिए, इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस या 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहां से 1 माइनस 4 माइनस 3 का भी स्क्वायर 9, यहां भी आपका 18 आ गया। देखिए तो चारों साइड इक्वल आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर, यहां बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब देख रहे हैं सब इक्वल आ रहा है वहीं छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट में ही वैल्यू बचा के रखे रहिए, क्योंकि हमें इक्वल दिखाना, हमें थोड़ी दिखाना कि 2 क्या आ जाएगा या 3√2 आएगा, हमें उस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें यहीं तक बचना है। यहां तक हो गया, देखो साफ सुथरा काम है एकदम। अब आप एसी निकालिए, ये डायगोनल कौन हो जाएगा एसी हो जाएगा, एसी और बीडी। एसी जरा निकालिए, ए में से सी को माइनस करिए, एसी यहां हो गया, यही है ना 3 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस लगाइए यहां से 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 तो 3 माइनस 9 मीन 6 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, और जब 36 को स्क्वायर रूट करोगे 6 आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। आइए एसी हो गया। अब हमें चाहिए बीडी, तो बीडी निकाल लेते हैं। बीडी के लिए आप क्या करोगे, बी और डी को देखिए, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस लगाया बचा को 7 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए हम गलतियों से बचते हुए चलेंगे तभी हमारा काम होगा। अब देखिए 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यहां भी 6 आ गया। चाहे इसको लिखिए चाहे यहीं छोड़ दीजिए। देखो हमें जो चाहिए था, ये चारों साइड बराबर चाहिए था, तो हमने चारों साइड निकाल लिया, चारों क्या आ गया बराबर आ गया। दूसरा एसी बीडी भी बराबर आ गया। अब इसलिए आप क्या कह दोगे एक लाइन में, ए बी सी डी इज स्क्वायर। देखो चीजें बहुत आसान है, कम से कम लिख के हमने मैक्सिमम काम कर दिया। बहुत कम लिखा और सारा एकदम साफ सुथरा भी दिख रहा है, एग्जामिनर को भी साफ सुथरा लगेगा, आसानी से नंबर भी आपको पूरा मिलेगा और चीजें हमारी साफ सुथरी है, अच्छे से आसानी से सब सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7, 8, 9, 10 है इस एक्सरसाइज का, उस पे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट आसान लग रहा होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट p एंड q, p क्या दिया 2, -3, q दिया 10, y इज 10 यूनिट।
कह रहा है ये दिखाइए, कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। किसके बीच का? P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट है, तो Y की वैल्यू फाइंड करिए। आपसे Y की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया है, मींस आपके पास P Q का सीधे सीधे वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है? 10 दिया, मतलब 10 दिया है। चलिए P और Q की वैल्यू आपको 10 यूनिट दे दिया। आप क्या करोगे? फॉर्मूला जानते हो डिस्टेंस का? फॉर्मूला क्या होता है? आपको दो मैंने बताया था, एक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चाहे आप इसको यूज कर लो, यदि आपको और आसान लग रहा है तो आप इधर वाला यूज कर लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था जो आपको उस समय माइंड में आ जाए आप उसी का यूज कर लीजिए, या और नहीं समझ में आए तो x वाले में जो बड़ा हो उसमें से पहले x वाला घटा दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस लगाइए, y वाले में से बड़े वाले में से छोटा घटा दीजिए, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम इसको मानते x1 y1, इसको हम मानते x2 y2। देखो यहां पे ये देखें तो x2 बड़ा है x1 से, तो निगेटिव साइन से बचने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए डिस्टेंस d है तो d के जगह 10 लिख देंगे। इधर आते हैं, इधर अब आओगे तो x2 के जगह कितना दिया? 10 दिया, माइनस x1 के जगह आपकी वैल्यू कितना दिया? वैल्यू आपको 2 दिया है, प्लस लगाइए, y2 के जगह वैल्यू कितना दिया? y दिया, माइनस लगाइए आगे फॉर्मूले वाला, फिर माइनस y1, तो y1 के जगह कितना वैल्यू दिया है? 3 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिया। देखो इधर देखो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, इधर आ जाइए भैया 10 माइनस 2 8, क्या हो जाएगा बच्चों? 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया, प्लस अब ये स्क्वायर रूट तो हट चुका क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। अब इधर अंदर वाला देखिए y माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, y प्लस 3 का स्क्वायर। तो अंदर वाला बचा है, बाहर वाला जो स्क्वायर रूट था वो गायब हो गया बच्चों। क्यों गायब हो गया? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना था। तो हमें ये चीजें सीखना है, करना क्या है। अब इसको इधर से इधर भेज दो तो प्लस नेक्स्ट साइड जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही 100 में से 64 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। नेक्स्ट साइड क्या बचेगा? y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक बार स्क्वायर लिए थे ना, दूसरी बार स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा भैया? स्क्वायर रूट जैसे ही लोगे बच्चों तो मिलेगा यहाँ y प्लस 3 इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटा, इधर कहां पहुंच जाएगा? चीजें पहुंच जाएंगी स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गया, क्योंकि एक साइड स्क्वायर हटाओगे। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों ले रहे? क्योंकि आप भी जानते हो कि जैसे मान लो आपको 36 लाना है तो 36 में क्या होगा? 6 इंटू 6 भी 36 मिलेगा, माइनस 6 इंटू माइनस 6 भी 36 मिलेगा। इसलिए दोनों लगाया जाता है जब भी हम कोई चीज स्क्वायर रूट में ले जाते हैं। तो अब यहां आ जाइए, y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, क्या लीजिए? टेकिंग प्लस साइन। प्लस साइन लोगे तो क्या मिलेगा? y प्लस 3 इक्वल टू 6। तो जैसे ही 3 को उधर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। एक बार निगेटिव साइन ले लो, जैसे ही निगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा? y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6। अभी 3 नेक्स्ट साइड लेके चले जाओ तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस 9, क्योंकि माइनस 6 और माइनस 3 मिलके कितना हो जाएगा? माइनस 9। और एक बार y इक्वल टू 3 आ गया। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्यों आया हुआ? उसका मेन रीजन यही है, हम आप गलती यहां करने के चांसेस होते हैं।
देखिए बच्चों, होता क्या, गलती यही होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो 6 लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते। फिर जैसे ही आप 6 लिखोगे, आप यहीं तक आओगे, आप सोचोगे कि मैंने तो क्वेश्चन सही किया है तो मुझे तो पूरा नंबर मिलना चाहिए। बट जब आंसर की आती है तो उसमें ये दोनों आंसर होता है और आपको एग्जामिनर यहाँ पे 1 नंबर काट देता है। मतलब यदि ये 3 नंबर में पूछ लिया तो आपको 2 नंबर दे देगा। फिर आप कहोगे मैंने तो किया था, मेरा तो सही होना चाहिए। तो गलती कहाँ होती, हमें ये चीजों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो ध्यान रखने की, यदि उसको ध्यान रखते हुए चलेंगे तो एग्जाम में हमें अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछता है, यदि ए वाला नहीं पूछा तो 10 वाला जरूर पूछेगा। क्यों, दोनों में से क्यों पूछता है? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे एक तो पूछता है, कभी कभी लीनियर इक्वेशन होता है, या तो एक्स एंड वाई की वैल्यू, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट से गायब कर देगा। जैसे यहीं पे देखो, पी पॉइंट की वैल्यू दिया है, क्यू का दिया हुआ, आर में एक वेरिएबल एक्स दे दिया, एक्स का मान निकालना है। या कहीं कहीं दोनों वेरिएबल एक्स और वाई दे देता है, कहता बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए हमें 9 और 10 को थोड़ा ध्यान से देखना है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो एग्जाम के लिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। इफ क्यू एक पॉइंट है 0,1 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, find the value of x, also find the distance of qr and pr। तो आप कह रहा है कि इट q is the equidistance। q कहां से equidistance है, मतलब q से p तक का जो डिस्टेंस है और q से जो r तक का डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बराबर है। आप इसका मतलब कह सकते हो Q से लेके जो P तक का डिस्टेंस है और Q से लेके जो R तक का डिस्टेंस है, दोनों बराबर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस इक्वल है। यहां देखो जरा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर भी तब आपस में इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला में आता है वो चीजें गायब हो जाए। चलिए अब बात करते हैं Q से P का डिस्टेंस निकालिए। चलिए अब यहां पे आते हैं, P Q का जब डिस्टेंस निकालोगे तो आपसे हमने क्या बताया, डिस्टेंस फार्मूला एक बार ऊपर कहीं लिख देना। यहां देखो x में से x वाला माइनस करोगे, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लगाया। अब क्या करोगे, y में से y वाला माइनस करो, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक तो हो गया, ये तो हो गया पी क्यू। दूसरा आ जाइए, दूसरी तरफ क्या मिलेगा, दूसरी तरफ आया x माइनस 0 का स्क्वायर कर लीजिए, और कौन बच गया, प्लस लगाइए। दूसरा 6 माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका होल स्क्वायर क्यों करिए, बड़ा सा, क्योंकि यहां देखिए हमने बात किया QP का स्क्वायर और किसका बात किया, QR का स्क्वायर, ये चीजें हमने बात किया था। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लिए, जैसे ही स्क्वायर करोगे ये जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है ये हट जाएगा। यहां कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। यहां 3 माइनस 1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल। इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना, 5, 5 का स्क्वायर कितना आया भैया, 25 आ गया बच्चों। कितना आया, 25। अब देखो 25 दोनों साइड है तो कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 4 को स्क्वायर रूट में ले जाओगे, यहां देखो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो बाहर निकालें क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आपको कह रहा है डिस्टेंस बताइए पी क्यू का एंड क्यू आर का, तो पी क्यू का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, दोनों डिस्टेंस बराबर है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, या यही एक कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हमने देखा था पहले डिस्टेंस निकाल के देखा था, कितना आया था, यहां पे देखो निकला हुआ है, आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 29, या यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा
5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर। पहला वाला हो गया। दूसरा वाला आ जाइए या बराबर लगा लीजिए, ये तो हो गया पी क्यू का, क्यू आर का निकालिए, क्यू आर भी यहाँ 2 है तो क्या करोगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये पहला वाला पी क्यू का निकाल दिया क्योंकि दोनों बराबर है, पहले ही कह रहा है, क्यू आर का इधर निकाल दिया, देख लीजिए बराबर भी आ जाएगा। कि यहां भी देखिए कितना आएगा 25 प्लस 4, यहां भी देखिए कितना आएगा 4 प्लस 25 मतलब स्क्वायर रूट 29, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो चीजें बहुत आसान होता है। मैं आपको पहले कहा हमें उसको बहुत सावधानी से चलते हुए यदि सीखते हुए चलेंगे, गलतियों से बचते हुए चलेंगे, एग्जाम में आप अच्छे करके आ जाओगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point xy is equidistant from the point 3,6 at -3,4। देखिए यह क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दे लोगे क्योंकि यहाँ पे क्या करा एक्स वाई में रिलेशन बताइए। हमने आपसे पहले ही कहा था कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो हमने कहा कि तीनों पॉइंट बना लिया, अब इन तीनों पॉइंट को आप नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिख दीजिए, चलिए मानिए यहाँ पे ए पॉइंट है P, ए है Q और इधर है R। तो क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है वह इक्विडिस्टेंस है, मींस पी क्यू इक्वल टू क्यू पी आर, पी क्यू इक्वल टू किसके पी आर के बराबर है, यही ना। अब क्या कहोगे, इसका मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू और पी आर के स्क्वायर के, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस आपका इक्वी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से ए और ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। चीजें देखो आसान होता है, कैसे करोगे, सेम पिछला वाला काम, आप एक साइड आ जाओ, एक साइड करो, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लगाइए, आज ये y माइनस 6 का स्क्वायर, यही हो गया, एक साइड हो गया। और दूसरा जो निकालोगे आपको क्या हो जाएगा x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, यही चीजें आ जाएगा। ठीक है, पहले में से पहला वाला, दूसरे में से दूसरा वाला, पहले में से पहला वाला, दूसरे में से, यहां तक तो ठीक है। अब देखो यहां पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, बड़ा सा स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट गायब हो गया। जैसे स्क्वायर रूट गायब हुआ, अब आपको जो मिला पहले उसको लिख दीजिए, प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। देखो गलतियों से बचाते हैं अपने आप को, एग्जाम में गलतियां कम हो उससे बच गए ना तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो यहां आ जाइए, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, यही हो। अब ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x। इसको आइए y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, यहां तक हो गया। राइट साइड में आइए, क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसमें आ जाइए y स्क्वायर प्लस 16 4 4 16 माइनस 8y, यहां तक हो गया। अब देखो x स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर दोनों साइड है, इक्वल के दोनों साइड है ना, यहां देखिए बीच में इक्वल है तो दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या करोगे, सबको एक साइड वर्ड वाले को करो, अक्षर वाले को एक साइड करो और जो नंबर है सबको एक साइड कर लो, चीजें आसान हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, यहां देखो 6x पहले से है, ये माइनस 6x आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा।
अभी लेफ्ट साइड में -8y है, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा +12y। यहां तक हो गया। अब देखो यहां पे है 36, ये सिंबल प्लस के साथ है। इस 16 को इधर भेजो, 16 को जब लेफ्ट की तरफ लाओगे तो -16 हो जाएगा। अब 36 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ गया 20 आ गया। इधर कौन आ गया 6 12x, इसमें से इसको माइनस कर दो तो सिंबल तो प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4y। 4 से सबको देखो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो। 4 से जैसे डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा, यही रिलेशन हो गया। रिलेशन हमारा क्या निकल के आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 बच्चों। तो इजी होता है, मैं आपसे पहले ही कहा, हमें यदि इस चीजों को ध्यान में रखे ना तो ये स्टेप बन गया था। उसके बाद सिर्फ स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ब्रैकेट को ओपन किया, जैसे ही ओपन किया कट पिट के आपका आंसर दे गया। तो चीजों को आसान बनाना सीखते, हमें क्वेश्चन एग्जाम में जब भी करें तो डिफिकल्ट ना बनाए। आप देखो साफ सुथरे वे में हमारा सारा काम हो गया, छोटे कम लाइन में हो गया। देखो 1 2 3 4 5 लाइन में सोल्यूशन। तो 5 लाइन जाते जाते आपको सोल्यूशन मिल रहा है ना, बहुत तामझाम एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इजी वे में चलिए, आसान तरीके से करिए, इतना लिख के आओगे तो भी आपको एग्जाम में पूरा नंबर दे देगा। वो आपका जब फिगर बना देख लेगा ना, वो जान जाएगा बच्चा इक्विडिस्टेंस के बारे में जानता है, उसे कहानी लिखने की जरूरत नहीं। जो आप लिखते हो पी पॉइंट इतना, क्यू पॉइंट इतना, आर पॉइंट इतना, कहानी लिखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ देख रहा है। इसी के जस्ट बाद आप इसको बना दो, वो जान गया कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है और उसने काम पूरा किया, इसलिए पूरा नंबर मिलेगा। तो चीजों को ध्यान रखते हुए आसान तरीके से करना सीखिए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो उस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ गए 7.2 की तरफ आए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा क्या कह रहा है। Find the coordinate of the point dividing the line -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। करें ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मान लो P और Q है। कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो यहां पे है, वो पॉइंट है हमारा x। कह रहा है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लो। अब देखो फॉर्मूला होता है x का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2। मतलब सिंपल समझो, यदि यहां 1 लिख रहे हो तो 2, 2 लिख रहे हो तो 1। या कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं m1 x2 माइनस प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। मीन्स देखो, यदि मैं आपको समझाऊं तो कहूं, आप देखो 12 21 याद करने का सबसे सिंपल तरीका 12 21, मतलब एक बार 1 2 ले रहे हो तो दूसरी बार 2 1 ले लोगे, गलती नहीं होगा। तो चलिए निकालते x की वैल्यू। अब लिखोगे नाम कैसे, यदि मान लो इधर लिख रहे हो x1 y1, इधर वाला लिखोगे m1। इस साइड लिख रहे हो x2 y2, इधर वाला लिखोगे m2। क्या लिखोगे m2 लिखोगे। अब देखो वहीं पे आ जाओ, m1 x2 मतलब 2 ले रहे हो तो 4 का मल्टीपल 2 इंटू 4 प्लस, मतलब सिंपल समझो, इधर वाला लिया इस पॉइंट के दूसरी साइड वाला, तो इसका मल्टीपल दूसरे साइड वाले में। यदि इधर वाला ले रहे हैं तो मल्टीपल दूसरे साइड में, तो आ जाएगा m2 मतलब 3, x2 में x1 में आ जाओ तो कितना हो गया -1। एकदम आसान है। कैसे, यदि पॉइंट के इधर वाला ले रहे हो इस वैल्यू को तो मल्टीपल अगले साइड वाले से, और यदि अगले साइड वाला वैल्यू ले रहे हैं तो मल्टीपल इधर वाले से, बस। और नीचे जो है, जो रेशियो वाला है वही जोड़ दो, 2 + 3 क्या हो जाएगा 4 2 8,
3 और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस का मल्टीपल माइनस आ गया -3/5, 2 और 3 मिलके 5 हो गया। तो क्या आ गया वैल्यू 5/5 मीन्स 1। एक वैल्यू मिल गया, कौन मिल गया x का। अब बात आता है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी कोई अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस x की जगह y हो जाता, मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम काम इसमें करना है, सिर्फ x की जगह कौन आ जाएगा y आ जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते। m1 आया y2 मीन्स 2 का मल्टीपल -3 में, प्लस लगा लीजिए 3 का मल्टीपल 7 में अपान 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 और -3 का मल्टीपल -6 प्लस आ जाइए 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 अपान 5, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 15/5 मीन्स 3 आ गया। तो अब जो दूसरा y की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। देखो चीजें बड़ा आसान होता है, बस हमें एग्जाम में समझ में आना चाहिए। उससे पहले यदि हम काम करने के पैटर्न को तरीके को सही से काम करेंगे ना एकदम आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने कहीं लिखा है x1 y1 इक्वल टू इतना, x2 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू इतना, y1 इक्वल टू m1 इक्वल टू, नहीं, हमने फिगर बनाया, फिगर में स्पेशली सब दिखा दिया कि x1 1 है, y1 7 है, m1 कौन है, m2 कौन है, xy कौन है। तो आपको चीजें यहाँ पे दुनिया भर की कहानी लिखने से अच्छा ना फिगर में दिखा दो और सीधे इतना काम कर दो। साफ सुथरी कॉपी, अच्छी कॉपी, और जो भी मतलब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आपको नंबर देने में नहीं हिचकिचाएगा क्योंकि उसको सब चीजें साफ सुथरी दिख रही हैं। तो बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया था इसका, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्योंकि 3 जो है केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है केस बेस्ड टाइप का क्योंकि क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके बुक्स का भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा हम ध्यान से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। तो कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, एक एबीसीडी एक रेक्टेंगल बनाया गया, कहा गया एडी लाइन के अलॉन्ग 100 क्या रखे गए, पॉट्स रखे गए, गमले रखे गए, कितने 100, किस लाइन के अलॉन्ग, कहा गया एडी लाइन के अलॉन्ग जिसमें फूल थे, फ्लावर पॉट थे, कितने रखे गए 100, 1 मीटर पे एक रखा गया। मतलब देखो फिगर में दिया हुआ 1 मीटर चल रहा है तो एक है, दूसरा चला तो फिर एक है, फिर तीसरे पे पहुंचा तो फिर एक है, फिर आगे बढ़ रहा है तो एक है, ऐसे ही रखा गया है। अब बात को क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए जो कि फिगर में दिखाया हुआ है। कह रहा निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी, एडी पे टोटल 100 है, निहारिका ने कितना डिस्टेंस चला 1/4, कितना डिस्टेंस चला 1/4। चीजें ध्यान रखिएगा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है तो 1/4 चला मतलब कि टोटल 100 1/4 ऑफ 100, तो एडी के अलॉन्ग उसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा 25, एडी के अलॉन्ग वो कितना डिस्टेंस चल दिया 25, मतलब 25वें फ्लावर पॉट तक वो पहुंच गई है। अब वह किस लाइन में चल रही है सेकेंड लाइन में, तो सेकेंड लाइन को देखिए जरा, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है 2, तो निहारिका जो कहां पे पहुंची है वह 2,25, क्योंकि यक्स क्या है जो सेकेंड लाइन है, देखो सेकेंड लाइन यक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो निहारिका कितने का जो पॉइंट है जहां पे वो लोकेटेड है वो कौन हो गया 2,25। नेक्स्ट अब बात करें किसका प्रीति का। प्रीति ने क्या किया, प्रीति नहीं बल्कि प्रीत नाम है, प्रीत की यदि हम बात करें वह 1/5 डिस्टेंस चल रहा उतने टाइम पे 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 मल्टीपल कर दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन यह किस लाइन में है ये देखिए, बात करिए ऑन द 8th लाइन, 8 लाइन मतलब 8वीं वाली लाइन में, तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चल रहा है 8, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है एडी के अलॉन्ग 20, इसका मतलब जो प्रीत का पॉइंट हो गया वह कौन हो गया
8,20। क्लियर हो गया यहां तक। अब कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड एंड व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। इन दोनों, निहारिका का जो फ्लैग है वह इस पॉइंट पे है और जो प्रीत का फ्लैग है वो इस पॉइंट पे है। निहारिका वाले को n मान लो। कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। आप इसको, मैं p को इधर लिख दे रहा, p मान लो यहाँ पे है, ठीक है। p इक्वल टू 8,20। कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, पहले वाले में से पहला। तो इसमें 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, यही हो गया। ये तो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का। देखिए 8 माइनस 2, 20 माइनस 25। अब क्या आ जाएगा, यहां से आ जाइए, 8 माइनस 2 मीन्स 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 5 मीन्स -5, तो -5 का स्क्वायर कर दो। ये दोनों वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हो। कितना आ गया, यहां से आ जाओगे 36, यहां आ जाओगे 25। जरा ऐड करिए, दोनों को ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 61। ये तो मिल गया किसका डिस्टेंस, हो गया किसके, निहारिका और प्रीत के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में, ये तो देखो यहां तक कभी कभी ये केस बेस में जब पूछा था तो यहां तक के लिए 1 मार्क्स, यहां तक के लिए 2 मार्क्स, यहां तक आ गए 3। अगला जो 1 मार्क्स दिया था वो इस पे दिया था। क्या कहा था अगला वाला, कह रहा है कि रश्मि, एक कौन है, रश्मि है, हैज द पोस ऑफ ब्लू फ्लैग। रश्मि के पास ब्लू फ्लैग था, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। कह रहे ये जो दोनों निहारिका और ये जो प्रीत के फ्लैग है ना, इसके बीच में कहीं पे रश्मि का फ्लैग था जो ब्लू फ्लैग के साथ थी, वो एकदम बीचों बीच है। मतलब ये जो रश्मि है, P से यदि R तक का डिस्टेंस देखो तो R से लेके निहारिका तक का डिस्टेंस इक्वल, मतलब रश्मि से प्रीत का डिस्टेंस जो है और रश्मि से निहारिका का जो डिस्टेंस है, दोनों क्या है, बराबर है। तो भाई मिड पॉइंट इसको मान लो x का y पे थी, तो मिड पॉइंट से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, यही होता है ना। तो x1 प्लस x2 मतलब 8 प्लस 2/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे y निकालिए, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। y1 कितना हमारा, y1 हमने इसको माना मतलब 20, y2 माना 25 को डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 22.5। इट मीन्स दैट निहारिका जो है x हमारा क्या है, ये बता रहा है ना रो को, तो x जो है किस लाइन में है, x लाइन को बता 5 वाले लाइन में, रश्मि कहां पे, 5th लाइन में है। कितनी दूरी पे है, 22.5 की दूरी पर है कौन, देखो चीजें बहुत आसान है। मैं आपको पहले ही कहा ना कि यदि आप क्वेश्चन को समझने लगो ना आसानी से आ जाएगा। पहले क्या करोगे, निहारिका कहां पे है उसका पॉइंट बना लो, फिर दूसरा प्रीत कहां पे है उसका पॉइंट लोकेट कर लो, फिर देख लो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस निकाल लो, फिर रश्मि कहां पे उसको मान लो, जो क्वेश्चन में कह रहा है मिड में है तो मिड वाले पॉइंट से रश्मि का पॉइंट निकाल लो, ऑटोमेटिक चीजें आपको पता चल जाएंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमें सब पे काम करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ। क्या करा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए, पॉइंट का नाम दे दिया यहाँ पे ए और बी। कह रहा है ए है 1, -5, बी जो है -4, 5 है, इज डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, इससे डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से। अब सोचिए, मान लीजिए आपके पास में, अब आपको डॉटेड लाइन में कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना दे रहा, ये एक्स एक्सिस है जो इस लाइन को मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है,
यही है ना, ए वाली एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस जहां भी डिवाइड करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ओरिजिन है, एक्स और वाई का ओरिजिन यही है, वो है। तो जहां भी डिवाइड करेगा तो एक्स वाला डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पे, वाई तो होगा नहीं, तो पॉइंट कौन हो जाएगा, एक्स कामा जीरो। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन फाइंड द रेशियो, तो पहले बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हमने के रेशियो 1 मान लिया, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। m1 इक्वल टू के मान लो, m2 इक्वल टू 1 मान लिया। अब फिगर आपका बन गया, यहां से काम कर लो, इसको मान लो x1 y1, इधर वाले को मान लो x2 y2, और ये हो गया m1 के जगह के हो गया और m2 के जगह 1 हो गया। ध्यान रखना, m1 के जगह के, m2 के जगह आपने क्या माना है, 1 मान लिया, m2 के जगह आपने क्या माना है, 1 मान लिया है। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, m2 के जगह कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब देखो फिगर हो गया कंप्लीट। अब आपको बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं लिखना। y वाला जीरो है, x वाले की वैल्यू यहां से तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, y जीरो है तो y वाला ही ले लो। y का फॉर्मूला हम क्या जानते थे, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि x भी वेरिएबल, k भी वेरिएबल, दो वेरिएबल हो जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए x को हम नहीं ले रहे। अब y जीरो दे दिया तो y का जगह जीरो रख दो, क्यों देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। m1 y2, m1 है k, y2 हमारा कितना है, y2 है हमारा -5 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 5 अपन m1 प्लस m2 k प्लस 1। थोड़ा मेरी बात को यहां ध्यान से समझिएगा, इसका तिरछा 0/1 क्यों कर दिया, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 लिख ही सकते हैं, तो इसलिए 0 को हम 0/1, इसे तिरछा गुणा कर लीजिए। तो इधर वाला करोगे 1 का मल्टीपल, तो यहां आ जाएगा, के का भी लगे हाथ कर लो, -5k, इसका मल्टीपल किया आया 5, और इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आया, 0 आ गया। अब -5k को दूसरी तरफ भेज दो, तो जब -5k को भेजोगे दूसरी तरफ जाएगा 5 + 5k हो जाएगा, इसका मतलब k इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे k की वैल्यू 1 आया तो यह पॉइंट किसने में डिवाइड कर रहा, 1:1 में डिवाइड कर रहा। आपसे रेशियो पूछा था तो अब आपको रेशियो निकल के आ गया, क्योंकि k रेशियो 1 में आपने माना था, तो k की वैल्यू 1 आ गया, तो 1:1 में ये जो पॉइंट है x एक्सिस है 1 डिवाइड कर रहा है। ये पहला आंसर हो गया, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। कितने में, किस रेशियो में, 1:1 में डिवाइड कर रहा। अब बात आई x की वैल्यू निकालना, तो बहुत आसान, x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। भैया दोनों बराबर है तो मिड पॉइंट, जब दोनों रेशियो बराबर है मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो। मिड पॉइंट का मतलब दोनों पॉइंट का जोड़ो, आधा कर दो, या यहां पे आ जाओ, m1 के जगह भी 1 है, x2 आ जाओ, x2 क्या है, या x2 कितना है, x2 हमारा 1 है, लिख दो, प्लस लगाओ, m2 हमारा 1 है क्योंकि सेम रेशियो है, x1 हमारा कितना है, -4 है, डिवाइडेड बाई 1 + 1, 2 हो गया। अब आ जाओ भैया, 1 - 4/2 मीन्स -3/2, तो पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, पॉइंट हमारा बन गया -3/2, 0। रेशियो आया 1:1, पॉइंट हमारा क्या निकल गया, -3/2। या आप क्या कर सकते थे, सीधे दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा, -4 और 1 मिलके -3/2। क्यों, मिड पॉइंट है, इक्वल इक्वल बांट रहा है तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से x1 + x2/2 से भी निकाल सकते थे, चाहे आपको उस समय माइंड में नहीं आ रहा था, आप इससे भी
निकाल सकते हो। देखो चीजों को आपको एग्जाम में आसान बनाना है, आसान तरीके से कैसे एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हमसे गलतियां ना हो, फिगर बनाने का प्रयास करिएगा। फिगर बना दोगे तो गलतियों को आपको मैक्सिमम वो ढक देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो ये भी देखा जाए तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पिछले कुछ साल में कई बार तो ये लगातार पूछा हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा। कह रहा है इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। x and y की वैल्यू फाइंड करिए। देखो इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा गया क्योंकि आपको पैरेललोग्राम दिया, यहां विदा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को आए आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, आप इसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे यदि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। इसीलिए यहां किया। बहुत सारे बच्चे के ये यूज करेंगे, कहेंगे कि दोनों साइड क्या होता है, इक्वल। पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल होता है, उससे करके देखें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो बहुत आपको लेंदी होगा। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम यहाँ यूज करेंगे पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्टर होता है। यदि रोम्बस है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो आप इसके डायगोनल को क्या करो, डायगोनल आपका इसका क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। यही डायगोनल है, मान लीजिए तो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इस पॉइंट को यदि ओ मान ले तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, OD इक्वल टू OB। दूसरा क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC। दूसरा आप कह सकते हो AO इक्वल टू OC। मतलब ये जो अब है ये बराबर बराबर बांट रहा है। अब देखो बराबर बांट रहा है तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम काम कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये है x, y। वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। एक बार हम बात करते हैं इस डायगोनल की, किस डायगोनल की, BD डायगोनल के बारे में बात करते हैं। तो अभी इस डायगोनल को हटा देते हैं, समझने के लिए समझना। हम कह रहे हैं इफ BD इज, या कह सकते इन BD इज डायगोनल। हम इस पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, BD को डायगोनल मान के बात कर रहे हैं। तो O क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 4/2। क्योंकि क्या होता है मिड पॉइंट को आप जानते हो, मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों का सम बाई 2। यही तो करते हैं, यही काम करते हैं, यहां भी वही काम करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल X है। तो कैपिटल X की वैल्यू निकालिए तो आपको क्या आ जाएगा, 3 + 4/2। 3 + 4/2 यहां तक हो गया। इसका मतलब 7/2 कितना आ गया, 7/2। ये तो वैल्यू मिल गया किसका, x का। x की वैल्यू मिल गया। अब ऐसे दूसरा ये y की वैल्यू निकालिए, कैपिटल Y का। तो क्या आ जाएगा, 5 + y/2। 5 + y/2 दोनों मिल गया। अभी इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलिए। अगेन क्या करिए, कहिए इफ AC इज डायगोनल, AC इज डायगोनल। जब AC डायगोनल आप लेके चलोगे तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको चल रहे हैं, तो ये BD वाले डायगोनल को हटा दे रहे हैं। समझने के लिए आप समझिएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। AC डायगोनल है, 2 पॉइंट और O क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब जो कैपिटल X होगा, फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम से 1 और X के सम के हाफ हो जाएगा, यह हो जाएगा। Y वाला ऐसे निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 + 6। कितना हो जाएगा, 2 + 6/2 यहां तक हो जाएगा। देखो चीजें बहुत आसान, 2 + 6 मतलब 8/2। इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक। ये देखो चीजों को समझते चलिए, गलती नहीं होगा, क्योंकि 8/2 y इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप करिए बात फ्रॉम 1 and 2, क्या दिख रहा है, कोई बताएगा। देखो यहां पे x ये भी है, कैपिटल X ये भी है, दोनों सेम पॉइंट को बता रहे हैं। इधर से आ रहे हैं तो भी वही पॉइंट की हम बात कर रहे हैं x वाले, और इधर से आ रहे हैं तो भी वही पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 इक्वल टू x + 1/2।
2, यह इक्वल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 7 इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1। यहां से आपको x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, पहला काम हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा ऐसे आ जाइए, y5 प्लस y बाई 2 इक्वल टू कितने के, 4 के। यहां से 2 से मल्टीपल कर दो, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो दोनों वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर गए। चीजें बहुत आसान होती है, बस सिर्फ आपको काम को करने आना चाहिए। यदि आप प्रोसेस से ऐसे कर देते हो ना, यहां चाहो तो ऐसे एक लाइनिंग खींच दो, तो दोनों वैल्यू आपको दिखने लगेगा और एग्जामिनर इतने ही लिखने पे आपको फुल मार्क्स दे देगा। देखो हम मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ बना के समझा दिया है, जो फिगर में दिख रहा है, तो उसको फिगर से और फिगर के बाद यदि आप इतना करके चले आते हो ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ढेर सारी कहानी नहीं लिखनी है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है बस आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने कहीं नकल तो नहीं किया है या किसी से देखा और उसकी कॉपी तो नहीं कर ली। इसीलिए आप अपनी कॉपी को जब आप इस तरह से करते हो तो उसे पता होता है कि आ भी रहा है, क्योंकि हमने यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी साइड में लिख दिया, तो चीजों को उससे दिख भी जाएगा कि आपको आता भी है और आपने बहुत साफ सुथरी आपकी कॉपी दिखेगी, उसको कॉपी चेक करने में भी आसानी होगा और वो आपको अच्छा नंबर दे भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है बीच वाला पॉइंट भी फाइंड करना है और जो रेशियोज में दिया होता है उससे कैसे पॉइंट निकालते हैं वो भी यूज हो जाता है। इसीलिए इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज है। यदि आपको इसको रिवाइज करते हो, दो तरह के क्वेश्चन आपके रिवाइज भी हो गए और यदि यही आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 2, -2, 2 and B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। देखिए यदि ये लाइन है ना, ये से लेके बी तक समझिए यही लाइन है आपकी, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में कह रहा है डिवाइड करनी। चलिए हमने इसको मिला दिया, अभी समझने के लिए आप समझिएगा, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। 4 इक्वल पार्ट है तो पहले इसका मिडिल पॉइंट मान लो, ये पॉइंट हमने निकाल लिया, मिडिल पॉइंट को आप मान लो O है, मिडिल पॉइंट मिल गया। अब इसको दो और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो 4 इक्वल पार्ट आ गया, ए हो गया, ए कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, पहले कौन निकालो, मिडल वाला निकाल लिया, तो ये फिर इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो 4 इक्वल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ओ वाले को मान लो कोऑर्डिनेट इसका x, y। ओ वाले का कोऑर्डिनेट हम क्या मान ले रहे, x, y। आइए अब x देखो मिडिल वाला आप ऐसे निकालो, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये चीजें समझ लो, यहां पे हमने समझ लिया। हमने इसका नाम दे दिया x1 y1, इसका नाम दे दिया x2 y2। ठीक, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे x की वैल्यू तो बहुत इजीली मिल जाएगा, -2 प्लस 2 बाई 2। कितना आ गया, 0 आ गया। अगेन इधर आ जाइए, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया 2 प्लस 8 बाई 2। तो कितना आसानी से आपको वैल्यू मिल रहा है, y इक्वल टू आ गया आपका 5। क्यों, 2 और 8 मिलके 10 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया। अब आपको O की वैल्यू मिल गया 0,5, 0,5 हो गया ना। A की वैल्यू को आप मान लो x2 y2, कितना मान लेते हैं हम, x2 y2। अब देखो A वाला क्या है, AO का मिड पॉइंट है, AO का क्या है, मिड पॉइंट कौन है, A है। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर पॉइंट A, फार पॉइंट ए क्या हो जाएगा, एओ का वो मिड पॉइंट है, ए फार पॉइंट ए क्या लिख सकते हो यहां पे, ए इज मिड पॉइंट ऑफ एओ। क्लियर हो गया यहां तक। अब फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, पहला जोड़ दो, -2 प्लस 0 बाई 2, कितना हो गया भैया बच्चों, -1 हो गया।
ऐसे आ जाइए y2 निकाल लीजिए, y2 क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए 2 प्लस 5/2, y2 भी हमारा इजिली मिल गया। तो y2 हमारा कितना आ गया 7/2, मतलब ए वाला जो पॉइंट हो गया -1, 7/2 इजिली मिल गया ना। अब आपको कौन चाहिए, ओ मिल गया, ए मिल गया, बी वाला चाहिए। तो यहां फिर लिखो फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। देखो इजी बनाओ, क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाते। ये 1:3, 2:2, फिर 3:1, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को इजी बनाओ, एग्जामिनर आपकी बातों को समझ सके। तो फॉर पॉइंट बी क्या हो जाएगा, बी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बी, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ठीक, तो बी, अब बी को मान लो यहां पे x3 y3। तो बताइए x3 कितना हो जाएगा, x3 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा दोनों का सम 0 + 2, 0 + 2/2 मीन्स कितना आ गया, इक्वल करिए 1 आ गया। ऐसे y3 निकालिए, y3 आपका कितना आ जाएगा 5 + 8, 5 + 8/2 मीन्स 13/2। तो b की वैल्यू कितना आ गया 1,13/2, 1,13/2। देखो इतना आसान कि आप भी कह सकते हो सर इतनी इजी वे में हमारे पास आंसर आ गया। एग्जामिनर भी खुश क्योंकि उसको साफ साफ यहाँ फिगर दिख रहा है। उसके बाद आपने यहां से काम किया तो उसे लग गया मिड पॉइंट का, एक बार हमने खाली फॉर्मूला लिखा, बाकी बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे यहां से समझ में आ जाएगा कि आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है। तो आपको इजी वे में लिखिए, नंबर भी अच्छा मिले, कॉपी भी साफ सुथरी हो। हम बार बार कह रहे हैं कॉपी भी साफ सुथरी हो, नंबर भी आपको पूरा मिलेगा, लेकिन कॉपी साफ सुथरी हो, तरीका सही हो, मैक्सिमम चीजें आप यहाँ पे दिखाने का प्रयास करिए, जिससे आपको इधर कम लिखना पड़ेगा और नंबर भी पूरा मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब ये रोम्बस का ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि आप पैरेललोग्राम में आप जानते हो, या तो पैरेललोग्राम इसको माने कि आपने बहुत ज्यादा घूम जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, इसका एरिया का होता क्या है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब ABCD जो है ये है, इसका होता है 1/2 D1 × D2 मतलब डायगोनल का मल्टीपल। अब बात है इसका डायगोनल, यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये क्वेश्चन में आप भटक जाओगे, इसीलिए इस क्वेश्चन की वैल्यू है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फॉर्मूला ही नहीं पता होता, फिर वो इस क्वेश्चन को देख के चारों साइड निकालोगे, आप चारों साइड निकालोगे फिर एरिया मिलेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके दो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करते हैं। तो अब दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के करोगे तो सिंपल सा है, दो ट्रायंगल मान लिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला फिर सम किया, लेकिन अभी आपको ट्रायंगल का एरिया का तो सिलेबस में है नहीं, तो फिर आप ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद होगा नहीं होगा तो भी आप झेल जाओगे। यदि आप इसकी हाइट तो पाओगे नहीं, हाइट नहीं पाओगे तो पैरेललोग्राम का तरह से एरिया नहीं निकलेगा। इसीलिए सबसे आसान है रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है 1/2 D1 × D2। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में अपनी वैल्यू रखता है। चलिए आइए बात करते हैं। अब मान लो ये डायगोनल है BD का आप क्या करो, पहले D1 क्या हम मान ले रहे हैं, D1 जो हमारा पहला डायगोनल है उसको हमने मान लिया BD। तो इस BD का आप लंबाई निकाल लो। BD का लंबाई क्या करोगे भैया, आपको लंबाई का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने बताया है, क्या बताया, कोई भी आप मानो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, चाहे आप इसको यूज कर लो चाहे आप क्या यूज कर लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो जाए इजिली वही। हम देखो प्रयास करते जो बड़ा होता उसमें से छोटा वाला घटाने का, तो हम उसी हिसाब से मानते ही हैं। चलो इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2।
ठीक है, अब क्या करोगे, x2 माइनस x1 मीन्स आपके पास आया 4 माइनस माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस फिर आप आ जाओ -1 का स्क्वायर, यही आ गया। अब देखो वैल्यू क्या मिलता है आपको, 4 प्लस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। यहां भी 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर आ गया तो आपको आ गया, मतलब ये 36 आ गया। ये भी कौन हो गए, प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगाया हमने और इधर भी 36 आ गया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, इधर भी 6 का 72 हो गया। तो 72 करोगे तो आ जाएगा 6 इंटू √2, आप ऐसे लिख सकते हो। 72 स्क्वायर रूट के अंदर है तो कितना निकल का आ जाएगा, 6√2। ये तो हो गया BD। अब दूसरा डायगोनल निकालो, दूसरा डायगोनल D2 मान लो कौन है, AC है। यहां देखो दूसरा डायगोनल ये वाला है आपका AC है, AC निकालो, इसको D2 मान लो। तो अब AC कैसे निकालोगे, यहां भी बड़ा वाले में से छोटा वाला, ये बड़ा वाला है तो चलो यहां पे मान लेते हैं हम इसको, अभी x2 तो मान ही चुके हैं, इसको x4 y4 मान लो और इसको x3 y3 मान लो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, बड़े वाला में से छोटा वाला मीन्स 3 माइनस लगाओ -1 कर दो प्लस 0 माइनस क्या करो, वहां पे आ जाओ 4, इसको कर दो। इधर आते हैं हम, अब क्या करेंगे, यहां देखो 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस यहां आया 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी हो जाएगा, 4 या -4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहां भी कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 16 मतलब आ गया 4√2। ये तो हो गया D2, कौन हो गया D2। अब देखो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, इसी फॉर्मूले में वापस कर दो, 1/2 D1 का वैल्यू आया था 6√2, D2 का वैल्यू आया 4√2। ठीक है, अब देखो √2 मिलके 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, कितना आ गया 24 यूनिट, इजिली आपको वैल्यू मिल गया। तो हमें देखो, मैं बताया ना कि हमें बचते हैं, गलतियां करने से बचते हैं, अपने आप क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। देखो बुक्स में बहुत ज्यादा नहीं, या मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ मुझे मतलब जगह नीचे में नहीं चाह रहा था, ये चीजें आप नीचे लिखिएगा, ये वाली लाइन पूरी फिर से दोबारा, ये यहां से लेके यहां तक दोबारा फिर से नीचे लिख दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, यदि आप इतना रिवाइज करके चले जाते हो ना, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आप इजिली कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन कर ले जाओगे। कोई बहुत जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चंस को आप टच करके जाओ, इतना ही क्वेश्चन टच करके जाओ, बट अच्छे से जाओ, इसको अच्छे से रिवाइज करो, कम से कम इतना क्वेश्चन आपको आते होना चाहिए। यदि आपको आता रहेगा ऐसा क्वेश्चन तो आप एग्जाम में आसानी से अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ये मैं कह सकता हूं। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, रिवीजन में आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा होगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी इसे शेयर करिए।